कौन थे महात्मा गांधी के चार बेटे? आखिर क्यों महात्मा गांधी और उनके बेटों में नाराजगी रहती थी? आखिर क्यों गांधी जी के बच्चों का नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया? क्या है इसकी असली सच्चाई? वो कौन था जिसने महात्मा गांधी जी का अंतिम संस्कार किया? ये सभी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। गांधी जी की जयंती पर देश और दुनिया भर में कई तरह के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान गांधी जी के जीवन से लेकर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को याद किया जाएगा। गांधी जन्म शताब्दी को लगभग 150 साल होने पर गांधी जी को आंदोलन भी केंद्र में होंगे। लेकिन इसी बीच बापू का परिवार भी चर्चा के विषय में है। जितना गांधी जी ने राष्ट्र के आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया, वैसा ही सहभागिता उनकी जीवन संगिनी व कस्तूरबा गांधी ने भी दी। यही नहीं, गांधी जी के सभी पुत्रों ने भी राष्ट्र की आज़ादी के लिए भी योगदान दिया। बापू के बच्चों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। आइए जानते हैं उनके 4 पुत्रों के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी जी के बड़े पुत्र थे हरिलाल गांधी। बड़े बेटे हरिलाल गांधी जी का जीवन बापू के जीवन के प्रति विपरीत और विवादित रहा। जीवन के प्रति नैतिक आचरण का जो संकल्प और जोर बापू के पास रहा, वैसा उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी में दिखाई नहीं दिया। जीवन के कई फैसलों से उन्होंने बापू को तकलीफ भी पहुंचाई। हालांकि बड़े पुत्र के प्रति बापू जिम्मेदारियों को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आईं। उल्लेखित पत्रों और गांधी जीवन के जानकार विद्वानों के मुताबिक हरिलाल गांधी को अपने पिता से बहुत सी इच्छाएं और अपेक्षाएं थीं, जिन पर एक पिता के रूप में बापू खरे नहीं उतरे। हरिलाल अपने जीवन को अपनी तरह व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन कई जानकारों के मुताबिक अपने बड़े बेटे हरिलाल की कई आदतों और इच्छाओं को पूरी करने की इजाज़त गांधी जी ने नहीं दी थी। गांधी जी के पत्र के हिसाब से हरिलाल विदेश जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे और पिता की तरह बड़ा बैरिस्टर बनने की चाहत रखते थे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि विदेश में मिली शिक्षा किसी भी तरह के ब्रिटिश राज को खत्म करने में मददगार साबित नहीं होगी। शराब और विलासी जीवन जीने वाले अपने बेटे को देखकर गांधी जी काफ़ी परेशान रहते थे। साल 1948 में गांधी जी की मृत्यु से 1 महीना पहले ही पुत्र हरिलाल का देहांत हो गया था। उनके दूसरे बेटे थे मणिलाल गांधी। बड़े बेटे के स्वभाव से अलग मणिलाल गांधी एक सरल और स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने पिता गांधी जी की बात का कहना मानते थे और इन्होंने अपने पिता की संपत्ति को अच्छी तरह मेंटेन भी किया। मणिलाल का जन्म 28 अक्टूबर 1892 में हुआ था। मणिलाल काफ़ी समय तक दक्षिण अफ्रीका में भी रहे। अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए अपने पिता के दिखाए गए रास्ते से भटकने की हर कोशिश को नाकाम किया। 1903 में महात्मा गांधी जी के शुरू किए गए अखबार इंडियन ओपिनियन का संचालन करने का काम मणिलाल ने ही किया। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई और कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनके महान कार्यों के बावजूद वो कभी भी अपने पिता के विराट अस्तित्व से अलग नहीं हो पाए। गांधी जी के तीसरे पुत्र थे रामदास गांधी। इनका जन्म 2 जनवरी 1897 में हुआ था। पिता के बताए रास्ते पर चलते हुए इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया। जीवन के बहुत से साल दक्षिण अफ्रीका में बिताने के कारण गांधी जी के आदर्शों पर चलने की ताकत नहीं दिखा पाए। तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है। पिता के स्वतंत्र आंदोलनों में हिस्सा लेने के बाद भी इनका वजूद गांधी जी से अलग नहीं हो सका। इनके परिवार में इनकी पत्नी निर्मला और 3 बच्चे थे, सुमित्रा, उषा और कनु गांधी। दुर्भाग्य से इनके परिवार में कोई भी सदस्य जीवित नहीं है। आपको बता दें, अपने पिता महात्मा गांधी जी के अंतिम संस्कार में गांधी जी को चिता में आग रामदास गांधी ने ही दी थी। तो बड़े बेटे की मौजूदगी के बावजूद जो छोटे 2 बेटे थे रामदास और देवदास, उन्होंने बापू की अंत्येष्टि को अग्नि दिया था। उस समय गांधी जी को देखने के लिए वहां पर लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे में से सबसे छोटे थे देवदास गांधी। देवदास गांधी का जन्म 22 मई सन 1900 में हुआ था। वे एक अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल की यात्रा भी की। अपने महान कार्यों के बाद भी गांधी जी के किसी भी पुत्र का इतिहास में कहीं भी नाम नहीं है, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे अपने पिता के नाम के सहारे जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन गांधी जी की इसी सोच की वजह से उनके परिवार के लोग सहमत नहीं थे। देवीदास गांधी की शादी सी राजा गोपालाचारी की पुत्री लक्ष्मी से हुआ, जिससे इन्हें 4 बच्चे हुए। राजमोहन गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, रामचंद्र गांधी और पुत्री तारा गांधी थीं। गांधी जी के परिवार के बारे में बात करें
तो उनके पोते और पोतियाँ और लगभग 154 वंशज 6 देशों में आज भी रह रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।